हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जो इटावा में घटना हुई है, जिसमें एक यादव परिवार था और वो एक ब्राह्मण गांव में कथा बाँचने के लिए चला गया था। तो उसमें क्या है कि जो वहाँ पे जो ब्राह्मण परिवार थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी है। पहले आपको मैं उनके वीडियो को सुना देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या घटना हुई थी, क्या ऐसी घटना होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। एक बार आप वीडियो को देखें। उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा। इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो। मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी। फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई। फिर आपने पूरा वीडियो देख लिया। अब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग है ना, इनकी बयानों को देख करके कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, क्योंकि इनमें एक तो बेचारा अंधा है जिसके बाल काटे गए हैं। ये यार कुछ तो शर्म कर लिया करो। वैसे आप बन रहे हो ब्राह्मण। ब्राह्मण का पता है क्या काम होता है? हमेशा दूसरों की भलाई करना, गरीबों का सहयोग करना। ब्राह्मण होने का अर्थ ये नहीं है कि आप चाहे जिसको जाति देख करके पीट दो। पता है, दाढ़ी मूछे बनाना किसी की इज्जत होती है। अगर इनको आप लोगे तो ऐसे समझ के चलो ऐसे समझ के चलो आपके आदमी मरा ही नहीं है, लेकिन वो उसकी इज्जत ही चलेगी तो वो आदमी बचा ही किस काम का। किसी पगड़ी को ले लेना, किसी दाढ़ी मूछे कटवा देना, ये क्या है? आपने उन पे किसी महिला का टॉयलेट करवा कर उन पे टॉयलेट छिड़काया। कहाँ का न्याय है यार ये आपका? अगर आपको ऐसा करना ही था तो पहले आपको इस बात से अवगत पहले ही हो जाना चाहिए था कि किस जाति से हैं। अगर फिर भी कोई चालाकी करने की कोशिश करते ना, तो आप उनको कुछ दंडित किया जा सकता था उनको फिर। लेकिन आपको ये बात पहले क्यों नहीं पता चली? आपको पहले ही सोचना चाहिए था ये सारी चीज़ें कि ये लोग किस जाति से हैं, ब्राह्मण हैं या नहीं हैं। फिर आपकी स्वेच्छा थी। आप अगर वो बता देते हम यादव हैं तो आप करवाना चाहते तो करवा लेते। अगर नहीं करवाना चाह रहे थे उन पे कथा, तो किसी दूसरे को बुला लेते। वो जबरदस्ती नहीं करते थे। लेकिन वो लोग, अब उनको आपने बुला भी लिया। कुछ शायद सुनने में आ रहा है कलश यात्रा भी निकाल दी गई थी, उसके बाद उनको पीटा गया है। इतना काम होने के बाद आपने ऐसा क्यों किया? या तो आप इसको पहले ही कर लेते तो ठीक रहे थे। ये आपने ना बहुत गलत किया है। किसी इंसान के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं आगे भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी कथा कीर्तन और जो भी भागवत वगैरह है, तो पहले उसकी जाति पूछो, उसके बाद उस पर काम करवाओ। अगर आपको अच्छा लगे तो करवाओ या नहीं करवाओ। क्योंकि अगर इस तरीके की बार बार घटना दोहराई जाएंगी तो उससे क्या है, आपस में जातियों में मनमुटाव, भेदभाव और बहुत सारी समस्याएं उभरती हैं और दंगे होने की भी संभावना रहती है। इसमें कई लोग हैं कि ऐसे बोल रहे हैं कि यादव समाज भी उसमें बोल रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, ब्राह्मण समाज भी बोल रहा है कि हम आंदोलन करेंगे। तो इससे क्या है, दो जातियों के बीच क्या हो जाएगा? फिर टकराव ही तो होगा। छोटी सी बात के पीछे कितना बड़ा टकराव हो सकता है, जान मान की भी हानि हो सकती है इसमें। तो ऐसी चीजें ना पहले ही देखी जाती हैं, बाद में नहीं देखी जाती हैं। अगर मेरी बात से अगर आप भी भाइयों सहमत हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसे मन चले होते हैं ना, इस सिरे फिरे दिमाग के, इनको सबक सिखाना भी जरूरी है। अगर हम जैसी आवाज़ों को अगर आप बुलंद करोगे तो हम ऐसी आवाज़ें और घटना फिर दोबारा से दोहराई जाएंगी तो हम फिर से उठाएंगे। और हम सरकार से भी यह निवेदन करते हैं कि जो लोग इसमें दोषी हैं सबको पकड़ करके जेल में डाला जाए। जिसने भी इन जो गरीब बेचारे जो बेसहारा अंधे थे उनके साथ में ये अन्याय किया है, उनको सबको जेल में डाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा से ऐसा काम करने के लिए 100 बार सोचें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।